अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इस छोटी सी दुआ के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी और बहुत डिफरेंट, बहुत मज़े की। और आपने ये देख तो लिए होंगे मेरे आगे क्या पड़े हुए हैं। ते बिग साइज़ के, लुक एट दिस, वाह। ये हैं अरवी के पत्ते। अरवी तो हम खाते ही रहते हैं। अरवी के पत्तों के जो पकोड़े हैं आज हम वो बनाएंगे और वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। ठीक है, उसके लिए जो मैंने अरवी के पत्ते हैं ये ले लिए हैं। ठीक है, उन्हें मैंने धो लिया अच्छे से। और ये देखें, तो साइडों से थोड़े से ये ख़राब हुए थे, वो मैंने साइडें जो हैं इसके काट ली हैं। अब ये जो चीज़ है, इस चीज़ को भी हम सा कट कर लेंगे। ये हम इधर से काट ही देंगे सब। ठीक है, ये जो हिस्सा है सब वाला जो है ये हम इसके अंदर से निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद ये वाला जो पीस है इसको भी हम थोड़ा सा काट लेंगे, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ का इसलिए इसके जो है हमें ये काटनी पड़ेंगे। अगर छोटे साइज़ के हैं तो उनकी नरम होंगी, वो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको हम काट लेंगे। व्यूअर्स, अब ये जो हैं, ठीक है, इनको हम हल्के से भी आप कोई चीज़ लेके तो हल्के से इनको हम कूट लेंगे, ताकि ये जब हम रोल करने लगे हैं तो हम आराम से जो है इसका रोल जो है वो बन जाए, वो टूटे नहीं। ठीक है, एक एक को लेके हम तो इसको हम कूट लेंगे। ठीक है, सारे जितने पत्ते हैं उनको सब में ऐसे अच्छे से कूट लेना है। ठीक है, पत्ते हैं इनको मैंने अच्छे से कूट के तो नरम कर लिया। ये देखिए, अब इजीली जो है ये टर्न हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब हम इनका रेडी करेंगे, जिसके ऊपर हमने पेस्ट लगाना है वो रेडी करेंगे। तो पहले जो बेसन है वो मैंने एक बड़े साइज़ का जो मग है वो ले लिया। ठीक है, उसको हम छान लेंगे। अब हम इसके अंदर जो मसाले हैं वो ये ऐड करेंगे। ये एक चम्मच जो है ये मैंने अजवाइन ली है। जो छोटा चम्मच है वो मैंने सफ़ेद ज़ीरे का लिया। सफ़ेद ज़ीरा जो है उसको मैंने कूट लिया। ठीक है, और क्वार्टर जो है वो मैंने हल्दी का लिया चम्मच। एक चुटकी कलवंजी है वो इसमें जाएगी। एक चम्मच गरम मसाला है वो इस पर हम ऐड करेंगे। एक चम्मच जो है सूखा धनिया है वो मैंने हाथ में मसल लिया। ठीक है, वो हम इसमें डालेंगे। और ये तकरीबन जो है 1.5 चम्मच जो अनारदाने का है उसको मैंने कूट लिया, हल्का हल्का जो है उसको मैंने कूट लिया। ठीक है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। नमक है वो आप हस्बे जायका डालेंगे। मैंने जो है वो 1.5 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर नमक का लिया, छोटे वाला जो चम्मच होता है। ठीक है, और ये 1 चम्मच जो है वो इसके अंदर लाल मिर्च जाएगी। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास ख़त्म हुई हुई है, इसलिए जो है मैंने ये वाली रेड मिर्च ऐड कर दी। ठीक है, ये जो है ये मैंने 2 हरी मिर्चें और उसके अंदर 3 जवे जो हैं लहसुन के जो हैं वो मैंने कूट लिए थे। ठीक है, वो अब हम इसके अंदर जो है ऐड करेंगे। ठीक है, ये चला गया, जिसमें हम 2 चम्मच जो है इसमें हम कोई सा भी ऑयल जो है वो डालेंगे। बेसन है, इसको अच्छे से अपने हाथों से पहले मसल लेना है, क्योंकि जो ऑयल डाला है। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स कर लें हर चीज़ को। उसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। ठीक है, पानी हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, ताकि ज़्यादा जो है ना हमने इसको पतला करना है ज़्यादा, और ना ही हमने ठीक करना है। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के करें ताकि जो है एकदम से ज़्यादा नरम नहीं हो। ठीक है, बस इस तरह से इसका आप ये पेस्ट बना लेंगे। और अब हम इसको पत्तों पे लगाएंगे। जो पत्ता है अरवी का ये हमने नीचे रख लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है हमने जो पेस्ट बनाया था वो हम इसके हाथ की मदद से इसके ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, इसकी बहुत मोटी तह आप नहीं लगाएंगी। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, एक ये भी तरीका है। इसको मैंने आधे पत्ते पे जो है ये मैंने बेसन लगाया है। बेसन लगा के तो इसको हम यूँ करके इसको टर्न कर देंगे, और टर्न करने के बाद ये वाली जो साइड है इस पर भी हम जो बेसन है वो लगा देंगे। ठीक है, जो हमने अपना मटेरियल बनाया था वो हम लगा देंगे।
ये वाला जो है क्योंकि बहुत बड़े साइज़ का, तो ये वाला मुझे ज़्यादा बेस्ट जो है ये लग रहा है करने करके टर्न करने में। बस थोड़ी टर्न करना है इसको, ठीक है। ये देखिए ये भी हमारा जो है रेडी है, ठीक है। इसको अब हम जो है उसमें स्टीम देंगे, स्टीम में पकाएंगे। देगचा लिया मैंने, एक देगचे में मैंने पानी डाल के उसको उबाल लिया, ठीक है। अब इसको जो है हम स्टीमर बनाएंगे। तो देखिए मैंने जो देगचा है, देगचे में पानी डाल के तो उसके ऊपर जो है ये मैंने एक छाननी सी है, ठीक है, वो मैंने रख दी है, ठीक है। मेरे पास अभी यही अवेलेबल थी, मैंने इसको ऊपर रख दिया। इसको ऊपर रखने के बाद जो हमने रोल बनाए थे, ठीक है, ये जो एक बहुत बड़े साइज़ का था उसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया था, ठीक है। वो हम इसके अंदर रख देंगे। फिर इसको हमने स्टीम पे जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसको स्टीम पे पकाना है, ठीक है। मेरे पास बड़ा बर्तन नहीं था, आपके पास अगर नीचे से खुला बर्तन हो तो उसमें आप पकाइएगा, उसमें ज़्यादा अच्छे बनेंगे, ठीक है। ये मैंने इसको रख दिया। अब इसको हम ऊपर से ढक देंगे कि नीचे पानी है, पानी के ऊपर मैंने ये जाली रख के और उसके ऊपर मैंने ये रख दी है। इसको आप मीडियम आंच पे जो है आधे घंटे के लिए स्टीम देंगे। कि इनकी जो स्टीम है वो कहीं से नहीं निकलनी चाहिए। आधे घंटे के लिए आप हम इसको ढक के रखें। और ये तकरीबन जो है 25 मिनट हो गए हैं इसको मैंने रखे हुए। चले अब हम देखते हैं इसकी जो है क्या बना है। अब हम इसको ठंडा करेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, जगह कम होने की वजह से जो मैंने नीचे रखे थे वो बेचारों का ये हाल हो गया। आप ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। आप ज़रा बड़ा बर्तन लेके इनको लहदा ही तरतीब से रखिएगा ताकि जो है ये हाल ना हो। ये देखिए जो मैंने ऊपर रखे थे वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बट जो नीचे थे उनका ये हाल हो गया। बट कोई बात नहीं, इसको भी हम काट के फ्राई करेंगे। पक तो ये भी गए हैं अंदर तक, बट शेप ख़राब हो गई है, ठीक है। चलिए हम इन्हें काट के तो फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, ये जो अरबी थी के पत्ते थे उसको हमने काट लिया, ठीक है। ये शेप आई। अब हम इसको फ्राई किया था, ये मैंने गरम कर लिया, ठीक है। इसके अंदर अब हम हमारे पत्ते के वो स्टीम पे पकाए थे वो अब हम इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। तो डाल दिया हमने, ठीक है। सरसों का ऑयल है इसलिए से जो है इस तरह इसकी झाग बन रही है। और इसको जो है अभी हम 3 से 4 मिनट तक इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ज़रा सा पक जाएगा फिर पलट देंगे इसको हम। मैंने मीडियम आंच पे जो है मैंने इन्हें पकाया, ठीक है। देखें जी हमारी फ्राई होगी। व्यूअर्स, आज की रेसिपी रेडी है। अरबी के पत्तों के पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करिए और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।